नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो आपको याद रखना है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो यह किया गया था 34 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 34 किलोमीटर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1952 में? तो आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है यह किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1950, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1900 में, 1905 में, 1910 में, 1920 में? तो आपको याद रखना है, रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1905, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो आपको याद रखना है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है यह है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी जो आपका विवेक एक्सप्रेस, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1848 में, 1850 में, 1853 में, 1857 में? तो आपको याद रखना है, भारत में रेल का आरंभ जो है यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1853, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है किस नगर में शुरू हुई? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में? तो आपको याद रखना है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है किस नगर में शुरू हुआ? तो यह हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका कोलकाता, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो आपको याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो यह है मैत्री एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो आपका मैत्री एक्सप्रेस, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? 45%, 55%, 65 या फिर 75%? तो आपको याद रखना है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो यह होता है 65%। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 65%, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यह है माजुली। ऑप्शन नंबर बी जो आपका माजुली, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है, वेग कैसा राशि है? अदिश है, सदिश है, स्केलर है या फिर स्थिर राशि है? तो आपको याद रखना है, वेग कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सदिश, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 11 नंबर सवाल है, सांची के सपूत का निर्माण जो है किसने करवाया? तो आपको याद रखना है, सांची के सपूत का निर्माण करवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अशोक, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 12 नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह का बात किया जाए तो यह हो जाएगा डिमोस उपग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो आपका डिमोस, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 13 नंबर सवाल है, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में? तो आपको याद रखना है, प्रथम जैन सभा कहाँ जो है आयोजित किया गया? तो यह किया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका पाटलिपुत्र, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 11 नवंबर को, 14 नवंबर को, 26 जनवरी को? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 11 नवंबर, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 15 नंबर आपका सवाल है, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है शेयर बाजार को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका शेयर बाजार, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। सवाल आपका 16 नंबर है कि आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है, आर्य साम्राज्य की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे।
अगला आपका 17 नंबर सवाल है, कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक सक्रिय तत्व होता है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी जो आपका पोटेशियम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 18 नंबर सवाल है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि ने कहा? तो आपको याद रखना है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन जो है किस कवि का है? तो यह बाल मुकुंद गुप्त का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बाल मुकुंद गुप्त, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 19 नंबर आपका सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 18 जुलाई, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 20 नंबर सवाल है, आदि कवि किसे कहा जाता है? कालिदास को, तुलसीदास को, वाल्मीकि को, सूरदास को। तो आपको याद रखना है आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका वाल्मीकि, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। 21 नंबर आपका सवाल है, आर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1870 में, 1872 में, 1875 या फिर 1880 में। तो आपको याद रखना है आर्य साम्राज्य का जो स्थापना है यह हुआ था 1875 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1875, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 22 नंबर आपका सवाल है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 5 जुलाई को। तो आपको याद रखना है चिकित्सक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1 जुलाई, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 23 नंबर सवाल है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1965 में, 1967 में, 1969 में, 1971 में। तो आपको याद रखना है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो है कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपको 1969, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 24 नंबर आपका सवाल है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को कहा जाता है खगोलिक दूरी। ऑप्शन नंबर ए जो आपका खगोलीय दूरी, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 25 नंबर आपका सवाल है, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी जो आपका प्रकाश मंडल, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 26 नंबर सवाल है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो आपको याद रखना है सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 8 मिनट, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 27 नंबर सवाल है, सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में। तो आपको याद रखना है सूर्य जो है किस दिशा से उदय होता है? तो यह होता है पूर्व दिशा से। ऑप्शन नंबर डी जो आपका पूर्व, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो आपका मैलिक, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल है, सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, पुणे में। तो आपको याद रखना है सेना का मुख्यालय जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका नई दिल्ली, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 30 नंबर आपका सवाल है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में, या फिर कुषाण काल में। तो आपको याद रखना है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो यह किया गया था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका गुप्त काल, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 31 नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। तो आपको याद रखना है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह का बात किया जाए तो यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो आपका शुक्र ग्रह, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको जवाब देना है। 32 नंबर सवाल है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? चलिए इस सवाल को आप लोगों के लिए रहने देते हैं, कमेंट में आपको बताना है कितना ग्रह रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन कॉल पर जाते हैं। 33 नंबर सवाल है, सौर मंडल में पृथ्वी के किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? सौर मंडल में जो है पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए है बुध शुक्र, ऑप्शन बी है शुक्र मंगल, ऑप्शन सी है मंगल बृहस्पति, ऑप्शन डी है बुध और मंगल। तो आपको याद रखना है पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका शुक्र मंगल, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 34 नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
शनि है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, यूरेनस है। तो आपको याद रखना है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का बात किया जाए तो यह है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बृहस्पति ग्रह यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 35 नंबर आपका सवाल है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो आपको याद रखना है आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान है पांचवा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका पांचवा या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 36 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा का कितना भाग जो है पृथ्वी तक पहुंचता है? 38%, 42%, 48% या फिर 55%। तो आपको याद रखना है सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी तक पहुंचता है? तो यह पहुंचता है 48%। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 48% या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल है, स्वर्ण मंदिर जो है भारत में कहाँ स्थित है? दिल्ली में, पटना में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में। तो आपको याद रखना है स्वर्ण मंदिर जो है यह भारत में अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अमृतसर या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 38 नंबर सवाल है, स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन में। तो आपको याद रखना है स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका न्यूयॉर्क या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 39 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर राजा जी। तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो यह था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जो आपका जवाहरलाल नेहरू या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। वीडियो का 40 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का बात किया जाए तो यह हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शिक्षक दिवस जो है इसी के कारण मनाया जाता है ना, इसी की याद में मनाया जाता है। 41 नंबर आपका सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजगोपालाचारी। तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 42 नंबर सवाल है, हजारीबाग की जेल से जयप्रकाश कब भागे थे? 8 अगस्त 1942 को, 9 नवंबर 1942 को, 15 अगस्त 1942 को या फिर 26 जनवरी 1943 को। तो आपको याद रखना है हजारीबाग की जेल से जो है जयप्रकाश भागा था 9 नवंबर 1942 को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 9 नवंबर 1942 या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 43 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? गेहूं, जौ, कपास, चावल। तो आपको याद रखना है हड़प्पा के लोग जो है कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो यह था कपास के फसल में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका कपास या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 44 नंबर सवाल है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है? फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। तो आपको याद रखना है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है? तो यह है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी जो आपका कैल्शियम ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 45 नंबर आपका सवाल है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कुश्ती में, शतरंज में या फिर घुड़दौड़ में या फिर तीरंदाजी में। तो आपको याद रखना है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो यह रखता था शतरंज में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका शतरंज या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग यहाँ तक आगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग वीडियो के लास्ट तक पहुँचने वाले हैं। सवाल 46 नंबर है कि हरा सोना किसे कहा जाता है? गेहूं को, धान को, चाय को, गन्ना को। देखिए हरा सोना कहा जाता है चाय को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 47 नंबर सवाल है, हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र कब बना? 1956, 1962, 1968, 1942 में। तो आपको याद रखना है हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र जो है कब बना? तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1968, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1968 या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 48 नंबर सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1576 में, 1600 में। तो आपको याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1576 या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 49 नंबर सवाल है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखना है हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अधीन करना।
ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राणा प्रताप को अधीन करना, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि 50 में से आप लोगों का स्कोर कितना आया है। चलिए 50 नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि हवा में नमी बढ़ने पर ध्वनि की चाल कैसी होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, समान हो जाती है, समाप्त हो जाती है? तो आपको याद रखना है हवा में नमी बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है घट जाती है ना। ऑप्शन नंबर बी जो आपका घट जाती है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फाइनली आप लोगों का जो है 50 जीके जीएस क्वेश्चन हो गया है, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। आप लोगों को एक चीज नहीं भूलना है, 32 नंबर सवाल का जवाब मैं आप लोगों से कमेंट में मांगा हूं, तो उस सवाल का जवाब आप लोगों को बिल्कुल देना है। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।